ओम नमो गोविंदवासुदेव जगतपति देव में तनिम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री पद्म महापुराण षष्ठम उत्तरखंड 27वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। नारद उवाच गुणाधिकेभ्यो विप्रेभ्यो दातु कामोऽपि मानवः कानि कानि चालोकेऽस्मिन् दद्यात् सर्वम्। तथा वद। महादेव उवाच लोके तत्त्वं हि संज्ञाय शृणु देवर्षि सत्तम अन्नमेव प्रशंसन्ति सर्वमन्ये प्रतिष्ठितम्। तस्मादन्नं विशेषेणो दातुमिच्छन्ति मानवाः अन्नेन सदृशं दानं न भूतं न भविष्यति। अन्नेन मद्धार्यते विश्वं जगत् स्थावर जंगमम् अन्नमूर्जस्करं लोके ब्रह्मणान्ये प्रतिष्ठिताः। दातव्यं भिक्षते चात्रं ब्रह्मणाय महात्मने कुटुम्बं पीड इत्यापि आत्मनो भूतिमिच्छता। नरदासो विदान श्रेष्ठो यो दद्यादन्नमर्थिने ब्रह्मणायार्थरूपाय पारलौकिकात्मनः। आत्मीय भूतिमिच्छिन्नो काले द्विजमुपस्थितम् श्रान्तमर्ध्यार्निवर्तन्तं गृहस्थं गृहमागतम्। अन्नदः प्राप्नुते विद्वान् सुशीलो स्वीत मत्सरः क्रोधमुत्पत्तितं हित्वा दिवि चेह च यत् सुखं न चाभिनिन्देदतिथिं नादुद्वाह कथञ्चन ब्रह्मा विदेर्प ये दत्नं तच्च दानं विशिष्यते। श्रान्ताया दृष्टपूर्वाय अन्नमध्वनिवर्तिने यो दद्यादपरिक्लिष्ट सर्वधर्ममवाप्नुयात्। पितृदेवांस्तथा विप्रानतिथीश्च महामुने यो नरः अप्रीययेतान्नस्तस्य पुण्यमनन्तकम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कृत्वापि सुमहात्मानं यो दद्यादन्यमर्थिने ब्रह्मणाय विशेषेणो सातु पापै प्रमुच्यते। ब्रह्मणे स्वक्षयं दानो मन्नं शूद्रे महत्फलम् अन्नदानं च शूद्रे च ब्राह्मणे च विशिष्यते। न गुरुत्चरणं न च स्वाध्यायमेव च भिक्षुको ब्राह्मणो ह्यत्र दद्यादन्नं प्रयाति च। अन्नदस्या शुभा वृक्षा सर्वकामो फलान्विता संभवन्ति है लोके च हर्षयुक्ता स्त्री विष्टवेः। अन्नदानेन ये लोकांस्ताक्षुणुत्स्व महामुने विमानानि प्रकाशन्ते दिवि तेषां महात्मनाम। नाना संस्थान रूपाणि नाना कामान्वितानि च सर्वकामान् फलाश्चापि वृक्षा भुवन संस्थिता। हेमवाप्या शुभा सर्वा दीर्घिकाश्चैव सर्वसा घोषवन्ति च याना निमुक्तान्यथ सहस्रशः। भक्ष्यभोज्य मया शैलावासास्याभरणानि च क्षीरं वस्त्रस्रवन्त्या असरितस्तथैव वाजो यस्य वापिकाः। प्रसादा शुभ्रवर्णाभा शय्याश्च कनकोज्ज्वला तदन्नं दातुमिच्छन्ति तस्मान् दन्नप्रदो भवेत्। एते लोका पुण्यकृतात् मन्नदानं महाफलम् तस्माद्दानं विशेषेणो दातव्यं मानवैर्भुवि इति श्री पद्मे महापुराणे पंचपंचाशत्साहत्यां संहितायां षष्ठे उत्तरखंडे उमापति नारद संवादेन अन्नदान प्रशंसम नाम सप्तविंशो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री पद्म महापुराण उत्तरखंड 27वां अध्याय। सभी दानों में अन्नदान की मुख्यता का वर्णन। नारद जी ने कहा, अधिक गुणवान ब्राह्मणों को दान देने की कामना वाले व्यक्ति को किन किन वस्तुओं का दान देना चाहिए, आप इन सभी बातों को मुझसे बताने की कृपा करें। महादेव जी ने कहा, हे देवर्षि श्रेष्ठ, आप लोक में तत्व को जानने के लिए इस बात को सुने। लोग अन्न की ही प्रशंसा करते हैं। संपूर्ण जगत ही अन्न से ही स्थित है, इसलिए लोग अन्न का ही दान करना सर्वश्रेष्ठ
मानते हैं और अन्नदान करना चाहते हैं। अन्नदान के समान ना तो कोई दान हुआ है और ना ही होगा। स्थावर जंगमात्मक जगत अन्न से ही जीवित रहता है। लोक में अन्न ही तेज को बढ़ाने वाला है और सभी प्राण अन्न में ही स्थित हैं। भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण महात्मा को अन्न देना चाहिए। इसके लिए परिवार को भूखा रखना पड़े तो भी ऐसा ही करें। ऐसा करने से कल्याण की प्राप्ति होती है। हे नारद जी, जो याचना करने वाले भूखे ब्राह्मण को अन्नदान देता है वह ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। उससे आत्मा का पारलौकिक कल्याण होता है। आत्म कल्याण चाहने वाले को चाहिए कि भोजन के समय आए हुए ब्राह्मण को थके हुए किंतु मार्ग में विद्वान गृहस्थ यदि घर पर आए तो उसको अवश्य ही भोजन करावें। अन्न देने वाला इस लोक में तथा परलोक में भी सुख प्राप्त करता है। दाता को सुशील, मत्सर रहित तथा क्रोध रहित होना चाहिए। अतिथि की ना तो निंदा करें और ना ही उससे द्रोह करें। ब्रह्मज्ञानी को जो अन्न दिया जाता है उस दान की विशेष प्रशंसा होती है। जो थके हुए, जिनको कभी देखा भी न हो, ऐसे जो मार्ग में हों, ऐसे व्यक्ति को जो भोजन बिना किए क्लेश देता है वह क्लेश को दूर करता है, वह सभी धर्मों का फल प्राप्त करता है। हे महामुने, जो पितरों, देवों, ब्राह्मणों तथा अतिथियों को अन्न देकर प्रसन्न करता है उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्राह्मण को अन्नदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शूद्र को अन्न देने से महान फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण तथा शूद्र को अन्नदान करने का विशेष ही महत्व है। भिक्षुक ब्राह्मण से उसका गोत्र, आचरण, जाति, विद्या के विषय में कुछ भी ना पूछें, उसको अन्न देकर ही चला जाए। अन्नदान करने वाले के लिए इस लोक में वृक्ष कल्याणकारी होते हैं। वे इस लोक में सभी फलों से युक्त होते हैं और स्वर्ग लोक में हर्ष प्रदान करने वाले होते हैं। हे महामुने नारद जी, अन्नदान करने वालों को जिन लोकों की प्राप्ति होती है वह आप मुझसे सुने। उन महात्माओं के विमान स्वर्ग से प्रकाशित होते हैं। वे अनेक प्रकार के संस्थानों से युक्त तथा अनेक काम्य पदार्थों से युक्त होते हैं। अन्नदान संसार में उसके लिए सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्ष बन जाते हैं। उसके लिए सभी वापियां सुवर्ण की वापियां हो जाती हैं। दीर्घिकाएं भी वैसी ही हो जाती हैं। उसको शब्द करने वाले हजारों विमान प्राप्त हो जाते हैं। अन्नदान करने के लिए पर्वत भी भक्ष्य और भोज्य पदार्थों से परिपूर्ण हो जाते हैं। उसे अनेक प्रकार के वस्त्र और आभरण प्राप्त होते हैं। उनको प्राप्त होने वाली नदियां दूध बहाती हैं। स्वर्ग में उसको प्राप्त वापियां घृत भरी होती हैं। उसके भवन श्वेत वर्ण के चमकते हैं। उसका सैया सुवर्ण के समान चमकती है। इसलिए महापुरुष अन्नदान को विशेष महत्व देते हैं। अतएव अन्नदान ही करना चाहिए। पुण्यवान पुरुषों के लिए ही ये सभी लोग हैं। अतएव अन्नदान महान फल देने वाला है। अतएव सभी मनुष्यों को संसार में अन्नदान करना चाहिए। इति श्री पद्मे महापुराणे पंचाशत्साहत्यां संहितायां षष्ठे उत्तरखंडे उमापति नारद संवादे अन्नदान प्रशंसा नाम 27वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। इस तरह श्री पद्म महापुराण के छठे उत्तरखंड में उमापति नारद संवाद के अंतर्गत अन्नदान की प्रशंसा वर्णन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री पद्म महापुराण षष्ठम उत्तरखंड 28वां अध्याय। महादेव उवाच। ओम नमः शिवाय। पानीयदानम परमं दानानामुत्तमं सदा तस्माद्वापीश्च कूपाश्च तडागानि चाकारयेत्। अर्धं पापम् असंहरन्ति पुरुषस्य विकर्मणः अकूपा प्रवर्तमा पानीयां सुप्रवृत्तस्य नित्यसः। सा चातारयेत वंशम यस्य खात जलाशये गावः पिबन्ति विप्राश्च साधवश्च नरा सदा। निदाघकाले पानीयम् यस्य तिष्ठन्ति नारद दुर्गे विषमकृच्छं च नः कदाचित् वाप्यते। तडागानां च वक्ष्यामि कृतानां ये गुणा स्मृता त्रिषु लोकेषु सर्वत्र
पूजितो यस्तडागवानो अथवा मित्र सदनम मित्र मैत्री विवर्धनम कीर्ति संजननम श्रेष्ठम तडागानाम निवेशनम धर्मस्यार्थस्य कामस्य फलमाहुर्मनीषिणा तडागम सुकृतम देशे क्षेत्र मध्ये महाश्रयम् चतुर्विधानां भूतानां तडागस्योपलक्ष्येतो तडागानि च सर्वाणि दिशान्ति श्रेय उत्तमम्। नमः शिवाय। देवा मनुषा गंधर्वा पितरो नागराक्षसा स्थावराणि च भूतानि संश्रयान्ति जलाशयम् वर्षा ऋतो तडागे तु सलिलम् यत्र तिष्ठति अग्निहोत्र फलम तस्य जायते नात्र संशयः हेमन्ते शिशिरे चैव सलिलम यस्य तिष्ठति गो सहस्र फलम तस्य लभते नात्र संशया वसन्तेऽपि तथा ग्रीष्मे सलिलम तिष्ठयेदि ते यदि अतिरात्रा स्वमेधाभ्याम फलमाहुर्मनीषिणाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविन्द वासुदेव जगत्पते देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता अथ तेषां तु वृक्षाणां रोपणे चा गुणांशणु अतीता नागतौ चोभौ पितृवंशो महामुने तारये द्रक्षरोपी च तस्माद् वृक्षास्तु रोपयेत पुत्र पौत्रान् भवन्त्येते पादपानात्र संशयाः परलोकं गतासोऽपि लोकान्नाप्नोति चाक्षयान् अपुण्य असुरगणान् सर्वान् पन्त्रैश्चापि तथा पितरन्। नमः शिवाय। छायया चाति तीर्थान् सर्व पूजयन्ति महीरुहा किन्नरो अगर रक्षांसि किन्नरो रग रक्षांसि गंधर्व मानवा देव गंधर्व मानवाः तथा ऋषि गणश्चैव संश्रयन्ति महीरुहानो पुष्पिता फलवन्तश्च तर्पयन्ति हिमानुवानो हे लोके परे चैव पुत्रास्ते धर्मता स्मृता तडाग वृक्षरूपाश्च इष्टयज्ञाश्च ये द्विजाः एते स्वर्गान् हीयन्ते ते ये चान्ते सत्यवादिना सत्यमेव परं ब्रह्म सत्यमेव परं तपा सत्यमेव परो यज्ञा सत्यमेव परं श्रुतं सत्यम देवेषु जगर्ति सत्यम च परमं पदम् तपो यज्ञाश्च पुण्यं च तथा देवर्षि पूजनम् आद्यो विधिश्च विद्या च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं यज्ञं यज्ञस्तथा दानं मन्त्रा देवी सरस्वतीम् अव्रतचर्या तथा सत्यो सत्यमोङ्कारं सत्यमेव च असत्येन वायुरभ्येति सत्येन तपतेरवि सत्येन चाग्नि दहन्ति स्वर्गः सत्येन तिष्ठति पूजनं सर्वदेवानां सर्वतीर्थवगाहनं सत्यं च वदते लोकं सर्वमाप्नोत्य संशयाः अश्वमेध सहस्रं च सत्यं च तुलया धृता सर्वेषां सर्वयज्ञानां सत्यमेव विशिष्यते सत्येन देवा प्रीयन्ते पितरोऽप्यसा यतस्तथा सत्यमाहु परम धर्मम सत्यमाहु परम पदम सत्यमाहु परम ब्रह्म तस्मात् तत्यं वदामि ते मुनया सत्य निरतास्तपस्तप्त्वा सुदुष्करम्। ओम नमः शिवाय। सत्य धर्म रता सिद्धास्ततः स्वर्गमितो गता अप्सरो गणे असंघुष्टैर्विमाने परीतो वृताः वक्तव्यं च तदा सत्यं न सत्या विद्वते परम् अगाधे विपुले सिद्धे सत्यतीर्थे शुचिहृदे स्नातव्यं मनसा युक्ते स्नानं तत्परमं स्मृतम् आत्मार्थे च परार्थे वा पुत्रार्थे वापि मानवाः अमृतम ये न भासन्ते तेन स्वर्गगामिना वेदा यज्ञास्तथा मंत्राः सन्ति विप्रेषु नित्यसाः नाभान्त्युजिग जित सत्येषु तस्मात् सत्यं समाचरेत। नारदवाच तपसाम ये फलं ब्रूहि पुनरेवो विशेषता सर्वेषां चैव वर्णानां ब्रह्मणानां तपोबलं। महादेववाच प्रवक्ष्यामि तपोध्यायं सर्वकामार्थसाधिकम् असुदुश्चरं द्विजातीनां तन्मे निगदतः शृणु। तपो हि परमं प्रोक्तं तपसा विन्दते फलं तपोरतो हि यो नित्यं मोदते सहदैवतेः तपसा प्राप्यते स्वर्गस्तपसा प्राप्यते यशः तपसा मोक्षमाप्नोति तपसा विन्दते महतो ज्ञान विज्ञान संतप्ति सौभाग्यम रूपमेव च तपसा लभते सर्वं मनसा यद्यदिच्छति
और ना तप्त तपसो यान्ति ब्रह्मलोकम कदाचन यद कार्यम किम चिदास्थाय अपुरुषस्ताप्यते तपः। ओम नमः शिवाय। तत्सर्वं सममाप्नोति परत्रेह च मानवाः सुरापः परदारी च ब्रह्मादा गुरुतल्पगाः तपसा तरते सर्वं सर्वतश्च विमुच्यते अपि सर्वेश्वरा स्थाणुर्विष्णुश्चैव सनातना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः ब्रह्मा हुतासना सक्रो ये चान्ये तपसान्विता षडतीति सहस्राणि मुनीना मूर्धरित सामो तपसा दिवि मोदन्ते समेता दैवते सह तपसा प्राप्ता अवान् राज्यं सक्रः सुरसुरेश्वराः तपसा पालयान सर्वे स्वं समलोकं च लोकपाः सूर्या चन्द्रो समो देवो सर्वलोको हिते रतोः तपसैव प्रकाशन्ते नक्षत्राणि ग्रहस्तथा सर्वं च तपसाभ्येति सर्वं च सुखमश्नुते तपस्तपति योरण्ये वनमूलो फलासना योधीते श्रुतिमेवादो समं स्थात् तपसा मुने श्रुतरेधापनात् पुण्यं यदाप्नोति द्विजोत्तमा तदध्यायस्य जाप्याच्च द्विगुणां फलमश्नुते जगद्यथा निरालोकं जायते शशि भास्करो अविना तथा पुराणं हि अध्यायेमस्मान् महामुने तप्यमानास्तपो ज्ञानम् यो धारयति शास्त्रतः संबोधयति लोकं च तस्मात् पूज्य तमो गुरु सर्वेषां चैव पत्राणां श्रेष्ठं पात्रं पुराणवितो अपतनात् अपतनात् अत्रायते यस्मात् तस्मात् पात्रमुदाहृतम् धनं धान्यं हिरण्यं वा अवसांसि विविधानि च ये यच्छन्ति सुपात्राय ये यान्ति च परां गतिम्। ओम नमः शिवाय। गाश्चैव महिषीर्वापि गजान् स्वाश्च शोभनानो यः प्रयति मुख्याय तत्पुण्यस्य फलं शृणुः अक्षयं सर्वलोकानां सोऽस्वमेध फलं लभेत मही ददाति यस्तस्मै कृष्टा फलवतीं शुभामो सा तारयति वैवंसादंश पूर्वान्द सापरानो विमानेन च दिव्येन विष्णुलोकं स गच्छति। ओम नमः शिवाय। और न यज्ञैस्तुष्टिमायान्ति देवा प्रोक्षणकैरपि बालिभिः पूज्य पूजाभिर्यथा पुस्तकवाचिनैः विष्णुरायातने यस्तुम् अकारये धर्म पुस्तकम् देव्या शम्भोर्गणेशस्य आकर्ष च तथा पुनः राजसूयाश्वमेधाभ्याम् फल प्राप्नोति मानवा इतिहासो पुराणाभ्याम् पुण्यम् पुस्तकवाचनम् सर्वान् कामान् वाप्नोति सूर्यलोकं भिनन्ति सः सूर्यलोकं च भित्वा स ब्रह्मलोकं च गच्छति स्थित्वा कल्पशतान्यत्र राजा भवति भूतले अश्वमेधो सहस्रस्य यत् फलं समुदाहृतं तत्फलं समवाप्नोति देवाग्रे योजयम् पठेत तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कार्यं पुस्तकवाचिनम् इतिहासो पुराणाभ्यां विष्णोरायतने शुभम् नान्या प्रीतिकरं विष्णोस्तथा अन्येषां दिवौकसामो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री पद्म महापुराण षष्ठम उत्तरखंड 28वां अध्याय जल दान इत्यादि की प्रशंसा। ओम नमः शिवाय। महादेव जी ने कहा, जल का दान श्रेष्ठ तथा सभी दानों से उत्तम होता है। अतएव बापी अर्थात बाउली, कूप तथा तड़ाग अर्थात सरोवर का निर्माण करना चाहिए। जिस मनुष्य के द्वारा बनाए गए कूप में पानी रहता है अथवा पर्याप्त मात्रा में सदैव पानी रहता है, उस मनुष्य के द्वारा किए गए निंदित कर्मों से होने वाले पाप का आधा भाग वह कूप निर्माण ही विनष्ट कर देता है। जिसके द्वारा बनाए गए जलाशय में गायें पानी पीती हैं, वह अपने वंश को तार देता है। यदि उसके जलाशय में ग्रीष्म में भी जल रहता है तो वह कभी भी दुर्गम तथा विषय संकट में नहीं पड़ता। बनाए गए सरोवरों के गुण जो बताए गए हैं उसे मैं आपको बतलाता हूँ। पोखरा बनवाने वाला व्यक्ति तीनों लोकों में सर्वत्र पूजित होता है।
सरोवर को बनाना मित्र के ग्रह के समान होता है। मित्रों तथा मित्रता को बढ़ाने वाला है तथा कीर्ति को बढ़ाने का श्रेष्ठ साधन है। मनुष्यों ने उसे धर्म, अर्थ तथा काम रूपी सभी फलों को प्रदान करने वाला बतलाया है। देश में खेत में बनाया गया अच्छा सरोवर चारों प्रकार के जीवों के लिए महान आश्रय होता है। सभी प्रकार के सरोवर उत्तम कल्याण को प्रदान करते हैं। देवता, मनुष्य, गंधर्व, पितृगण, नाग, राक्षस तथा स्थावर जीव भी जलाशय को अपना आश्रय बनाते हैं। जिस सरोवर में वर्षा ऋतु में जल रहता है, उस सरोवर को बनाने वाले को अग्निहोत्र का फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जिसके सरोवर में हेमंत और शिशिर ऋतु में जल रहता है, उसको 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। यदि उसमें बसंत तथा ग्रीष्म ऋतु में भी जल रहता है तो उसको अतिरात तथा अश्वमेध इन दोनों यज्ञ को करने के समान फल प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। अब तुम वृक्षों को रोपने का फल सुनो। वृक्षों को लगाने वाला व्यक्ति अपने अतीत कालिक तथा अनागत कालिक पितरों के वंश को तार देता है। अतएव फलदार वृक्षों को रोपना चाहिए। ये ही वृक्ष उसमें उसके पुत्र तथा पौत्र बनकर जन्म लेते हैं। परलोक में जाकर वह अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। वृक्ष अपने पुष्पों से देवताओं की तथा पत्तों से समस्त पितरों की, अपनी छाया से वे आए हुए अतिथियों की पूजा करते हैं। किन्नर, उरग अर्थात सर्प, देवता, गंधर्व, मानव तथा ऋषिगण वृक्षों को अपना आश्रय बनाते हैं। वे मनुष्य तथा फल से वे अपने पुष्प तथा फल से मनुष्यों को तृप्त करते हैं। इस लोक में तथा परलोक में वे धर्म के पुत्र बनते हैं, जो ब्राह्मण सरोवर बनाते हैं तथा वृक्षों को रोकते हैं। अभिप्रेत यज्ञों को करने अथवा सत्य बोलने ये कभी भी स्वर्ग में ऐसे लोग कभी भी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होते हैं। सत्य ही पर ब्रह्म है, सत्य ही सबसे बड़ा तप है, सत्य ही सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है और सत्य ही परम ज्ञान है। सत्य ही देवताओं में जागता रहता है और सत्य ही परम पद है। तप, यज्ञ, पुण्य, देवों तथा ऋषियों का पूजन, आद्य विधि तथा विद्या ये सभी सत्य पर ही टिके हुए हैं। सत्य ही यज्ञ, दान, मंत्र और सरस्वती देवी है। सत्य ही व्रतचर्या है तथा सत्य ही ओंकार है। सत्य के बल पर वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपते हैं, सत्य से ही अग्नि जलाने का काम करता है और सत्य के बल पर ही स्वर्ग टिका हुआ है। जो संसार में सत्य बोलता है वह सभी देवताओं के पूजन तथा सभी तीर्थों में स्नान करने के फल को स्वयं ही प्राप्त कर लेता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। यदि हजारों यज्ञ में याग के फल को तथा सत्य के फल को तराजू पर रखा जाए तो सभी यज्ञों की अपेक्षा सत्य का फल अधिक होता है। यज्ञ से ही देवता, पितृगण और ऋषिगण प्रसन्न होते हैं। सत्य को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म तथा सत्य को ही परम पद कहा गया है। सत्य को परम ब्रह्म कहा गया है। अतएव मैं सत्य बोलता हूँ। मुनिगण कठोर तपस्या करके सत्य का पालन करते हैं। सिद्ध पुरुष सत्य धर्म से ही सदा रत रहने के कारण स्वर्ग में आए हुए हैं। अप्सरा समूह से ध्वनित चारों तरफ विमान से घिरे रहते हैं। सत्य बोलना चाहिए, सत्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अगाध विपुल तथा सिद्ध सत्य रूपी सरोवर में प्रामाणिक पुरुषों को मन से स्नान करना चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ स्नान होता है। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरों के लिए अथवा पुत्र के लिए झूठ नहीं बोलते वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। विप्रों में सदा विद्यमान रहने वाले वेद, यज्ञ तथा मंत्र असत्य बोलने वालों में अपना कार्य नहीं करते। अतएव सत्य बोलना चाहिए। नारद जी ने कहा, आप पुनः मुझे तपस्या के फल को विशेष रूप से बताने की कृपा करें। सभी वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मणों में विशेष रूप से तपस्या का बल रहता है। महादेव जी ने कहा, हे नारद, अब मैं सभी कामनाओं और अर्थों को प्रदान करने वाले तप अध्याय का वर्णन कर रहा हूँ। ब्राह्मणों की अत्यंत कठिन तपस्याएं हैं, उसको मैं बतला रहा हूँ, उसे आप सुने। तप को ही श्रेष्ठ बतलाया गया है। तपस्या के द्वारा ही मनुष्य फल को प्राप्त करता है। जो सदा तपस्या करने में लगा रहता है वह देवताओं के साथ
आनंद अनुभव करता है। तपस्या से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है। तपस्या से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तथा तपस्या से वह महान हो जाता है। मनुष्य मन में जो जो चाहता है वह ज्ञान, विज्ञान, संपत्ति, सौभाग्य तथा रूप को प्राप्त करता है। वह तपस्या से सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तपस्या किए बिना कोई भी ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं कर सकता है। मनुष्य जिस उद्देश्य से तपस्या करता है वह लोक सदा परलोक में उस सारी वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। सुरापाई, पर स्त्रीगामी, ब्रह्मघाती तथा गुरु स्त्रीगामी ये सभी तपस्या के द्वारा संसार को पार कर जाते हैं और पापों से मुक्त हो जाते हैं। सर्वेश्वर शिव, सनातन विष्णु, ब्रह्मा, अग्नि, रुद्र तथा दूसरे भी तपस्या करने वाले जो 86,000 ऊर्ध्वरेता मुनिगण हैं, वे सब के सब तपस्या के कारण स्वर्ग लोक में देवताओं के साथ आनंद अनुभव करते हैं। सभी देवताओं के राजा इंद्र ने तपस्या के द्वारा ही स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया था। सभी लोकपाल तपस्या के बल पर ही अपने अपने लोकों का पालन करते हैं। तपस्या से ही सूर्य तथा चंद्रमा ये दोनों देवता लोक का कल्याण करते रहते हैं। तपस्या के द्वारा ही नक्षत्र तथा ग्रह प्रकाशित होते हैं। तपस्या से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है और वह समस्त सुखों को प्राप्त करता है। वन में फल मूल का आहार करने वाले जो तपस्या करते हैं वह तथा जो प्रारंभ से वेदाध्ययन करता है उन दोनों के एक समान फल प्राप्त होता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण वेदाध्यापन करके जिस फल को प्राप्त करता है उस अध्याय का पाठ करने से उससे 2 गुना फल भी प्राप्त करता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा के बिना जगत प्रकाश विहीन हो जाएगा, उसी तरह हे महामुने पुराण को भी जगत का प्रकाशक ही जानना चाहिए। इसलिए पूज्यतम है कि वे तपस्या करके शास्त्रों के ज्ञान प्राप्त करते हैं और संसार को ज्ञान प्रदान करते हैं। समस्त पात्रों में पुराज्ञ पुरुष योग्य पात्र होता है। चूंकि वह पतित होने से रक्षा करता है, अतएव वह पात्र कहलाता है। जो मनुष्य सुपात्र को धन, संपत्ति, अन्न, विविध वस्त्र तथा सुवर्ण दान देते हैं वे मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। जो व्यक्ति मुख्य पात्र को गौ, भैंस, हाथी तथा सुंदर अश्व दान देता है उसको जिस फल की प्राप्ति होती है उसे तुम सुनो। जो व्यक्ति फल से युक्त कृषि की भूमि उसको देता है वह सभी लोकों में अश्वमेध यज्ञ का अक्षय फल प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। वह अपने से पहले के 10 पूर्वजों को तथा अपने से बाद के आने वाले 10 पीढ़ी के मनुष्यों को तार देता है। वह दिव्य विमान से भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में जाता है। देवता जितना संतुष्ट पुस्तक का पाठ करने से प्रसन्न होते हैं उतना वे यज्ञों या प्रोक्षण करने से या उपहार प्रदान करने से या पुष्पों के द्वारा पूजा करने से प्रसन्न नहीं होते। जो मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में देवी या शंभु या गणेश या सूर्य से संबद्ध धर्म के पुस्तक का पाठ करता है वह राजसूय तथा अश्वमेध के फलों को प्राप्त करता है। इतिहास तथा पुराण के पुस्तक का पाठ अधिक पवित्र होता है। उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह सूर्य मंडल का भेदन कर लेता है। सूर्य लोक का भेदन करके वह ब्रह्मलोक में जाता है। वहां पर 100 कल्पों तक रहकर उसके बाद भूलोक में पुनः जन्म पर राजा होता है। जो श्री भगवान के समक्ष जो महाभारत का पाठ करता है वह 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अतएव सभी प्रकार का प्रयास करके पुस्तक का पाठ करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के मंगलमय मंदिर में इतिहास तथा पुराण से भिन्न पुस्तक का पाठ करना भगवान श्री हरि विष्णु तथा देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। ओम नमः शिवाय। इस तरह इति श्रीपाद्मे महापुराणे अपंचपंचाशत्साहस्याम संहितायाम षष्ठे उत्तरखंडे उमापति नारद संवादे वृक्ष प्रपा सरोवर तपो अध्ययन धर्म व्याख्यान महात्म्यम नामष्टविंशो अध्याय। ओम नमः शिवाय। इस तरह श्री पद्म महापुराण के 6ठे उत्तरखंड में उमापति नारद संवाद अंतर्गत वृक्ष प्राप सरोवर तपस्या वेदाध्ययन तथा धर्म व्याख्यान के महात्म्य वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः